क्यों बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा? क्या मानसिक तनाव से जुड़ी हैं इसकी राहें? अगर आपको भी दिख रहे हैं ऐसे लक्षण तो हो जाइए सावधान। मिलिए डॉक्टर नीति चड्ढा नेगी से, जो बताएंगी आपको हार्ट अटैक की समस्या का समाधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ कृष्णा सिंह। आजकल देखा जाता है कि कम उम्र में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा लोगों को आता है और एक ऐसी जानलेवा बीमारी है कि चंद सेकंड्स के अंदर इंसान खत्म हो जाता है। और अभी हमने हाल ही में देखा बॉलीवुड के जाने माने सिंगर के ऐसा ही उनके साथ कुछ हुआ, हार्ट अटैक आया उनको, उनकी डेथ हो गई। आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर नीति चड्ढा नेगी, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो ये हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक है, इतना क्यों बढ़ रहा है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि आजकल कम उम्र में लोगों को ये जो बीमारी है अपना शिकार बना रही है। सबसे पहले तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपने चैनल में और यही जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज के समय में देखा जा रहा है कि बहुत कम उम्र में इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो रहे हैं, आखिर क्या कारण है? कृष्णा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ और दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि ये बात आपकी बहुत सही है कि आजकल कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट सब कुछ देखा जा रहा है। सडन कार्डियक डेथ के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और साथ में हार्ट अटैक के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इसका कारण क्या है वो भी मैं बताना चाहूँगी। आजकल के यंग यूथ में ये देखा गया है कि उनको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और यंग एज में ही उनको बहुत ज़्यादा जॉब स्ट्रेस और प्लस अगेन देयर इज़ स्मोकिंग, अल्कोहल, जॉब स्ट्रेस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैक ऑफ स्लीप और लेट नाइट पार्टीज़। ये सब एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट करता है और इस क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट की वजह से एक पॉइजनस एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में। एट द सेम टाइम आई वांट टू से कि हमारे ऑडियंस को ये क्लियर होना चाहिए कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दो अलग अलग तकलीफ़ें हैं। हार्ट अटैक होता है जब हमारे हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो जाता है। उससे जब हार्ट अटैक होता है तो हमारे हार्ट का मसल डैमेज होता है। लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट होता है जिसमें विद इन सेकेंड्स डेथ हो जाती है, वो एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। दो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। दोनों के इंसिडेंसेस इंक्रीज देखे गए हैं। दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा अल्कोहल, स्मोकिंग, लैक ऑफ स्लीप, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लेट नाइट पार्टीज़, जॉब स्ट्रेस। ये सब एक अमलगमेशन करते हैं और ये इंसिडेंसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपने भी दो प्रॉब्लम बताया, लेकिन इनके सिम्टम्स अगर हम पूछना चाहें तो क्या इनके सिम्टम्स? दैट्स वेरी राइट। और हम सबको ये अवेयर होना चाहिए कि हार्ट अटैक और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या होते हैं। हार्ट अटैक के बारे में ये बताना चाहूँगी। हार्ट अटैक एक्चुअली एक आर्टरीज की ब्लॉकेज की वजह से होता है और जब ब्लॉकेज हमारे हार्ट में, अगर मेरे हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज होना शुरू हो गई है तो हमारी पूरी पॉपुलेशन को पता है कि चेस्ट पेन होता है। बट वो चेस्ट पेन होता क्या है वो भी मैं बताना चाहूँगी। बेसिकली कोई पेन नहीं होता है, वो एक छाती में बहुत दबाव जैसी सिचुएशन होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें घोट दिया है, या फिर जैसे हमारी बुक्स में लिखा होता है कि जैसे कि किसी हाथी ने पैर रख दिया है, इतना दबाव आपको महसूस होता है छाती में। और यही दबाव आपका बाजू की तरफ, दोनों बाजू की तरफ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राइट की तरफ नहीं जाता, सिर्फ लेफ़्ट की तरफ जाता है, दोनों बाजू की तरफ। सेंटर ऑफ द चेस्ट में ये पेन सबसे ज़्यादा या दबाव सबसे ज़्यादा महसूस होता है। लोगों को लगता है कि लेफ़्ट साइड का पेन चेस्ट पेन होता है। एक्चुअली जो सेंटर वाला पेन होता है वो सबसे और जो घुटन होती है वो होते हैं हार्ट के सिम्टम्स। और यही घुटन और पेन ये जॉज की तरफ जा सकती है, आर्म्स की तरफ जा सकती है। ये जो सिम्टम है ये स्पेसिफिक सिम्टम होता है हार्ट डिज़ीज़ का। और जब भी ऐसा घुटन या ऐसा पेन तब होता है जब हम उठ के चलने लगते हैं, या हम थोड़ा तेज़ चल रहे हैं, या हम किसी ठंड कूल एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, या हम स्टेयर्स चल रहे हैं, या हमने हैवी वेट उठा रखा है, उस समय हम चल रहे हैं। जब ऐसे समय में दर्द होना शुरू होता है तो ये स्पेसिफिक हार्ट का सिम्टम है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत उसको आके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना इम्पॉर्टेंट है।
स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों को कोई ब्लड प्रेशर रहता है या शुगर की प्रॉब्लम है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। सो ये होते हैं हार्ट अटैक या हार्ट की ब्लॉकेज के सिम्टम। और दूसरा सिम्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम का। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में जब हार्ट की एक तरह से हमारे हार्ट में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट होता है, अगर वो इलेक्ट्रिकल करंट में प्रॉब्लम है सो आपको क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। एक, आपके हार्ट की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर बहुत धीमी हो सकती है। जिसको हम नब्ज़ की तरह महसूस करते हैं वो एक्चुअली हार्ट के करंट से ही बनती है नब्ज़। सो वो नब्ज़ या तो बहुत धीमी हो सकती है या बहुत तेज़ हो सकती है। दोनों ही तरह की चीज़ों में सडन डेथ का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का, यानी बेहोशी आना। सो अगर कोई भी ऐसा आपके नियर एंड डियर वंस को ऐसी सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है जहाँ आप खड़े खड़े बंदा बेहोश हो रहा है या बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे लोगों को तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट या जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम देखते हैं हार्ट की, वो और ज़्यादा सुपर स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जिसको हम कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को आके मिलना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, अभी इसके अलावा कुछ और, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं लोग, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि ये जो खतरा है और ज़्यादा बढ़ सकता है? हाँ, डेफिनेटली। सो स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट अदर देन स्ट्रेस आजकल के यंग लोगों में देखा गया है कि उनको अपने एक्सटर्नल फीचर्स, अपने एक्सटर्नल फिज़ीक को अच्छा रखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है कि भी खाना पीना बंद कर देते हैं, बहुत लिमिटेड खाएंगे, फिर उनको रेगुलर जिमिंग करनी है और सो ये सब क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट करते हैं। सो आप जिमिंग कर रहे हो या आप फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट कंज्यूमिंग गुड फूड, है ना, हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो। फ्राइड फूड लेने का, आजकल फास्ट फूड और फ्राइड फूड लेने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है। सो आप फ्राइड फूड लेते हो या फिर आप टोटली फूड अवॉइड करना शुरू कर देते हो जस्ट टू लुक गुड, है ना। एडिशनली टू गो अवे विथ पार्टीज, सो आपने अल्कोहल भी लेना शुरू कर दिया एंड स्मोकिंग कर रहे हैं। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी हैजर्डस टू हार्ट हेल्थ, और ये आपको एक्चुअली पुश कर रहे होते हैं टूवर्ड्स अ हार्ट डिजीज़, हार्ट सडन कार्डियक डेथ और इन तरह की प्रॉब्लम्स में। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर डाइट, your sleep, your stress, and please don't be carried away with external features. Internally you should be very strong. जिमिंग के लिए सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर बहुत करते ज़्यादा हैं, तो वो कितना खतरनाक होता है? क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो यंगस्टर बहुत ज़्यादा से बहुत प्रेफर ज़्यादा। करते हैं। सो बेसिकली या यू आर वेरी राइट इन सेइंग दैट कि सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो एक्चुअली उन सप्लीमेंट्स की न्यूट्रिशियस वैल्यू कितनी होती है वो नोबडी सीज द न्यूट्रिशियस वैल्यू। इट्स को सप्लीमेंट्स विच आर टेकन जस्ट वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जैसे होते हैं जो मसल्स को वो एक्सटर्नली इन्फ्लेट कर देते हैं, बट देन इन अ कोर is not strengthened and it's very hazardous for heart health. यस मैम, अभी देखा गया कि बॉलीवुड के एक सिंगर थे के वो कहीं पे परफॉर्मेंस दे रहे थे और अभी ऐसा बताया गया कि जहाँ पे वो परफॉर्मेंस दे रहे थे कि वहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, हो सकता है कि उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। तो ये चीज़ें कहाँ तक ठीक हो सकती है, सही कह सकते हैं इस चीज़ को? सो ये कहना कि सिर्फ हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से और वो गैदरिंग और सफोकेशन की वजह से सडन डेथ हुई के की ये जो जितने भी हमने अभी फैक्टर्स गिराए हैं वो सब एड ऑन फैक्टर्स होंगे। और जहाँ तक मैं न्यूज़ पढ़ रही थी उनको शायद कुछ चेस्ट पेन भी होता रहा है जिसको उन्होंने अवॉइड किया, और उस समय वो वो गैदरिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ही वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड अप ऑल्सो फॉर दैट हॉट एनवायरनमेंट, एंड देन लॉन्ग जो कॉन्सर्ट था, आई एम श्योर ही वॉज देयर वॉज अ स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं। I don't know whether he had slept properly or what was his diet, but then this was a sudden death which had happened, and I think it could have been avoidable अगर एक proper cardiac test और cardiac workup अगर हुआ होता, तो I'm sure this could have been saved. It's very unfortunate that he was such a talented singer and we couldn't save him, so that's very unfortunate. मैम, हमारा व्यूअर जो आपको देख रहा है कि क्या कहना चाहेंगे कि किस बदलते लाइफस्टाइल में किस तरीके से अपना ध्यान रखें और इस खतरनाक बीमारी से कैसे वो बच सकते हैं? डेफिनेटली आजकल की यूथ को मैं बहुत मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि
external features, externally looking good is very important, and for today's environment it's very good, but then you have to take care of your health also, heart health as well. So आप अपना एक नॉर्मल फूड, जो स्पेशली मैं बोलती हूँ कि घर का खाना सबसे हेल्दी खाना होता है, इंडियन फूड जो है, जो घर का खाना होता है वो सबसे अच्छा होता है. सो यू शुड अवॉइड फास्ट फूड, फ्राइड फूड, alcohol to be avoided, smoking to be avoided. जहाँ तक एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सवाल है, वी कैनॉट टेक इट लाइटली. एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ हैज़र्डस टू हार्ट हेल्थ. तो प्रेफरेबली अगर किसी डस्टी एनवायरनमेंट या डर्टी एनवायरनमेंट में जाना है तो मास्क लगा के जाइए. आजकल मास्क वैसे भी हम इट्स मोर एक्सेप्टेबल, सो मास्क लगा के जाइए. योर स्लीप पैटर्न शुड बी टेकन केयर ऑफ. आप अपना टाइम से सोना, टाइम से खाना, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन यंग पेशेंट्स एडमिट होते हैं हमारे पास मेजर हार्ट अटैक्स में, सडन कार्डियक डेथ से. सो यू हैव टू बिलीव मी व्हेन आई से दैट इतना ईजी नहीं है. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ आवर ऑल दिस डाइट, फूड, और वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हार्ट हेल्थ. सो ये सब चीज़ों का एक क्यूमुलेटिव ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को ये होता है कि ये चुभने वाला पेन, कि ऐसे पॉइंटेड पेन होता है कि एक पॉइंट पे पेन हो रहा है या कोई पिन प्रिक जैसा सेंसेशन हो रहा है. सो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पिन प्रिक जैसा पेन होता है या एक पॉइंटेड पेन होता है कि इस पॉइंट पे मुझे पेन हो रहा है, चाहे वो लेफ़्ट साइड ऑफ चेस्ट में हो, ऐसा पेन, हार्ट का पेन कभी नहीं होता. हार्ट का पेन को आप कभी पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं या एक उंगली लगा के नहीं बता सकते कि भी इस पॉइंट पे दर्द है. वो पेन कभी भी हार्ट का पेन नहीं होता है. हार्ट के पेन को आप कभी लोकलाइज नहीं कर सकते हो. वो एक डिफ्यूज सा पेन होता है कि वो बस आप पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे पेन हो रहा है. सो अगर ये पिन प्रिक जैसा पेन होता है, रेस्ट एश्योर्ड ये हार्ट का पेन नहीं है. ऐसे में मोस्टली मस्कुलर पेन्स होते हैं. सो अपना विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब चेक करवाना इंपॉर्टेंट होता है. जी, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर. दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को. वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें.